हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। डियर स्टूडेंट्स, लीजिए हम लेकर के आ गए हैं आप लोगों का वो बैच जिसका आप सभी लोगों को बेसब्री से था इंतजार। वो क्लास जिसका अभी तक एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया गया था, उस क्लास का पहला लेक्चर हम लेकर के आ गए हैं बच्चों। और आप सभी लोगों को पता होगा, काफी टाइम से ऑनलाइन क्लासेस हम लोग चला रहे हैं, फ्री में बिल्कुल सारी सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन अभी तक एक ऐसा क्लास था जिसका अभी एक भी वीडियो नहीं गया था आप सबके पास में। तो वो क्लास का पहला लेक्चर आ गए हैं हम लेकर के। और वो क्लास है कौन सा? 11th के बच्चों का, जिसके बैच का नाम रखा गया था शिखर बैच। उस शिखर बैच का आज पहला क्लास लेकर के आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ गुड इवनिंग, सबको प्यार भरा नमस्कार। हो जाइए तैयार, लेकर के हम आ गए हैं आपकी घड़ी, आपके उस इंतजार की घड़ी को खत्म करते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर। और वो भी किसका? इंग्लिश का। इंग्लिश लिटरेचर का आज पहला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि इस कहानी में जो आपके बुक का पहला लेक्चर है, पहला लेसन है, जिसका नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये कहानी है एक औरत की, एक बूढ़ी औरत की, और राइटर की कहानी है। इस कहानी में क्या होगा समझेंगे, सीखेंगे। और इतनी अच्छी कहानी है ना इस लेसन की, अगर आप ध्यान से हर लाइन को समझोगे ना तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। बस आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये कहानी बहुत ही प्यारी सी कहानी है, और खुद राइटर जो हैं उन्होंने अपने जीवन पे और उनसे रिलेटेड उनकी जो दादी हैं उनके बारे में वो कहानी लिखी हुई है। तो बच्चों तैयार हो जाइएगा एकदम जुनून के साथ में, जोश के साथ में, और शुरू करेंगे हम लोग आज का पहला लेक्चर। तो बोलिए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्लास क्या होता है देख पा रहे होंगे, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, लेसन नंबर 1, यूपी बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश के बच्चों के लिए है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 1 है, और इस लेसन में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले, जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा। यहाँ पर इस लेसन में हम लोग कवर करने वाले हैं क्या? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये तो लेसन का नाम है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इसका हम लोग क्या करेंगे? हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे, हर एक वर्ड की मीनिंग के साथ में। इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स जो भी आपको मिलेगी, जो भी हमें समझ में आएगी, उस वर्ड की, हर एक वर्ड की मीनिंग आपको हम समझाते हुए चलेंगे। किसका? इस प्रोज का, इस कहानी का। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं पहला क्लास। उस क्लास में क्या होता है देखिएगा ध्यान से। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये कहानी खुद राइटर हैं, जो वो खुद बताते हैं अपने बारे में और अपने दादी माँ के बारे में। और इस कहानी में क्या होता है, शुरू करते हैं दादी माँ के बारे में। किसके? जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, उनके ग्रैंड मदर हैं, उनके बारे में समझते हैं कि उनकी दादी माँ कैसी थी। यही से लाइन वो उठा रहे हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं वो लेखक, कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारी कहानी है, मार्मिक कहानी है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर यानी कि मेरी दादी माँ। किसकी दादी माँ? यहाँ पर मेरी दादी माँ का मतलब मेरी खुद की नहीं है, किसकी है? इस राइटर की है, लेखक की है। तो वो कहते हैं कि मेरी दादी माँ लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, किसकी तरह? सभी लोगों के, एवरीबडीज यानी कि सभी लोगों के दादी माँ की तरह। क्या कहते हैं? कि मेरी दादी माँ सभी लोगों के दादी माँ की तरह वाज थी। क्या थी? एन ओल्ड वुमन। क्या थी? एक ओल्ड वुमन थी, यानी कि एक बूढ़ी औरत थी। पहली लाइन में वो कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ, जैसे सबकी दादी माँ, सभी लोगों की दादी माँ बूढ़ी होती हैं, वैसे ही मेरी दादी माँ भी क्या थी? एक बूढ़ी औरत थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her। और फिर आगे वो क्या कहते हैं? She had been old, यानी कि वो ओल्ड थी, वो क्या थी? बूढ़ी थी। एंड रिंकल्ड, और रिंकल्ड था, मतलब रिंकल्ड समझते हैं, झाइयां पड़ जाती हैं चेहरे पे, हाथों पे, शरीर पे, बॉडी पे रिंकल्ड होते, झुर्रियां पड़ जाती है ना, तो उसी को रिंकल्ड बोला गया है यहाँ पर, कि वो बूढ़ी थी। एंड रिंकल्ड, और झुर्रियों से भरी हुई थी। फॉर द 20 ईयर्स, कितने सालों से? 20 सालों से। दैट आई नोन हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था।
तो लेखक यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जिन 20 सालों से, लेखक की उम्र इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गई, 20 साल हो गई, तो वो कहते हैं कि 20 सालों से जब से मैं उनको जानता हूं ना, तब से वो जो मेरी दादी माँ थी वो कैसी थी, बूढ़ी थी, और उनके चेहरे पर क्या पड़ा हुआ था, झुर्रियां पड़ा हुआ था, उनके पूरे बॉडी पर झाइयां पड़ी हुई थी, झुर्रियां पड़ी हुई थी, रिंकल्ड था। ठीक, फिर पीपल सेड दैट, और फिर लेखक क्या कहते हैं, कवि लेखक जो हैं कहते हैं कि लोग ऐसा कहते थे, पीपल सेड लोग कहते थे, दैट कि शी हैड वंस बीन यंग, लेखक को भरोसा नहीं है लेकिन वो क्या करेंगे, लोग कहते थे कि वह जो मेरी दादी माँ थी एक बार क्या थी, यंग थी, एक बार जवान थी अपने टाइम पर, ऐसा लोग कहते हैं क्योंकि राइटर को पता नहीं है, क्योंकि जब से वो जानता है तब से वो बूढ़ी की बूढ़ी ही रह गई हैं। तो वही कहता है कि लोग कहते थे कि मेरी दादी माँ एक बार कभी क्या थी, यंग थी, एंड प्रिटी, और क्या थी, प्रिटी थी मतलब सुंदर थी, ऐसा लोग कहते थे। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका एक हस्बैंड भी था, इनका, मेरी दादी माँ का, यानी कि राइटर की दादी माँ का एक हस्बैंड भी था। बट लेकिन दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात पे, दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात पे बिलीव करना, भरोसा करना बहुत ही हार्ड था, यानी कि मुश्किल था, बहुत ही कठिन था इस बात पे भरोसा करना। किस बात पे, कि जैसा लोग कहते थे कि वो कभी यंग थी, जवान थी, और क्या थी, सुंदर थी, और उनका एक पति भी था, इस बात पे भरोसा करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि राइटर जब से उन्हें जानता था तब से वो बूढ़ी थी, वैसी की वैसी ही पड़ी थी, और उनका पति भी नहीं था, मतलब वो मर गया था, गुजर गया था। ठीक है, फिर कहते हैं आगे वो लेखक कि माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग, क्या कहते हैं कि मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट, यानी कि जो तस्वीर है, जो चित्र है, जो फ्रेम में बना करके टांगा हुआ है, कहाँ पे, हंग, टंगा हुआ है, एबब ऊपर, द मेंटल पीस, मेंटल पीस के ऊपर, जानते होंगे जहां पे आग होती है ना बच्चों, आग जलाया जाता है, उसी के ऊपर एक छोटा सा स्थान बना हुआ है, उसी को मेंटल पीस बोला गया है। तो उस मेंटल पीस, अंगीठी के ऊपर, अंगीठी अलाव जलाया जाता है ना कमरे में, और दीवार में बनाया जाता है छोटा सा, तो उसी के ऊपर एक मेंटल पीस है, और उसी मेंटल पीस के ऊपर मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट है, जो तस्वीर है, जो फोटो है, वो क्या है, हंग, टंगा हुआ है या फिर लटका हुआ है। इन द ड्राइंग रूम, वो भी किस में, ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम में मेरे दादाजी का जो तस्वीर है वो मेंटल पीस के ऊपर लटका हुआ है। और ही वोर अ बिग टर्बन, अब दादाजी के बारे में क्या विशेष बातें हैं, उस फोटो में, तस्वीर में कैसे दिखाई दे रहे हैं दादाजी, उसके बारे में यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। कहते हैं कि ही वोर, वो पहने हुए थे, क्या पहने हुए हैं, अ बिग टर्बन, एक बड़ा सा टर्बन, टर्बन माने क्या होता है, पगड़ी, तो वो एक बड़ा सा पगड़ी पहने हुए थे, एंड लूज फिटिंग क्लोथ, और क्या पहने हुए थे, लूज फिटिंग, यानी कि ढीला ढाला फिट वाला क्लोथ, कपड़ा पहने हुए थे, लूज फिटिंग, एकदम मेरी तरह ऐसे ढीला ढाला वस्त्र पहने हुए थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, और उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, बियर्ड माने जानते होंगे दाढ़ी, तो उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, कवर्ड, कवर किया हुआ था, ढका हुआ था, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, किसको कवर किया हुआ था, बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके चेस्ट के बेस्ट पार्ट को, यानी कि उनके पूरे चेस्ट को, उनकी जो लंबी दाढ़ी थी ना, वो क्या की हुई थी, कवर की हुई थी, यानी कि ढकी हुई थी। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और उनके जो दादाजी थे वो कम से कम, एटलीस्ट, एटलीस्ट माने क्या होता है, कम से कम, लुक्ड दिखाई दे रहे थे, कितने साल के, कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड, कम से कम 100 साल के दिखाई दे रहे थे, कम से कम की बात हो रही है यहाँ पे, ज्यादा नहीं, एकदम मिनिमम की बात हो रही, कम से कम वो 100 साल के दिखाई दे रहे थे, किसमें, उस फोटो फ्रेम में जो टंगा हुआ था मेंटल पीस के ऊपर। और ही डिड नॉट लुक, और राइटर उनको देख करके कहते हैं कि ही, यानी कि जो उनके दादाजी थे, ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, शॉर्ट माने यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट माने क्या होता है बच्चों, शॉर्ट माने होता है प्रकार, है ना, और SHORT रहे तो उसके माने क्या होता है, छोटा,
तो यहाँ पर क्या है कि he did not look the sort of person, यानी कि वह उस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखाई देते थे। वह उस प्रकार के व्यक्ति नॉट लुक नहीं दिखाई देते थे, किस प्रकार के, कि हु वुड हैव अ वाइफ, जिनके पास क्या था, एक वाइफ था, या फिर क्या थे, बच्चे थे। इस प्रकार के वो व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे थे। उस फोटो में देख करके यही लग रहा था कि ये हमेशा जब भी रहे होंगे तो ये भी हमेशा बूढ़े के बूढ़े ही रहे होंगे, ना तो इनके पास कभी कोई पत्नी रही होगी और ना ही इनके बच्चे रहे होंगे। ऐसा किसको लग रहा है, राइटर को लग रहा है। क्या ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ में आया? एकदम आसान सा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको बहुत ही प्यार से समझ में आने वाला है। बस ध्यान से शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग इस वीडियो में बने रहना भाइयों, आराम से समझ में आएगा। आगे क्या होता है, he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। अब अपने दादा के बारे में वो क्या कह रहा है कि ही यानी कि वो जो दादाजी थे, लुक्ड दिखाई दे रहे थे, एज इफ माने क्या होता है, मानो कि या फिर जैसे कि, यानी कि वो ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे मानो कि he could only have lots and lots का मतलब क्या, ढेर सारा, बहुत ज्यादा संख्या में उनके पास बस क्या हो, ग्रैंड चिल्ड्रन हो। अब इसको ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं पढ़ना, ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं पढ़ा जाता बच्चों, क्या पढ़ते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन, डी साइलेंट होता है। जैसे आप ग्रैंड फादर पढ़ते हैं, ग्रैंड मदर पढ़ते हैं, वो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर नहीं होता, उसमें भी डी साइलेंट होता है। ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर कहते हैं, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर नहीं कहते हैं। ध्यान से आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो वो कहते हैं कि वह जो दादाजी थे ना, वो ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो कि बस उनके पास ढेर सारे क्या हो, ग्रैंड चिल्ड्रन हो, ढेर सारे पोते पोतियां हो, ऐसे दिखाई दे रहे थे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और फिर क्या कहते हैं वो, कि जहां तक मेरे दादी माँ का बात है, एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जहां तक मेरे ग्रैंड मदर की बात है, किस बात का, बीइंग यंग, यंग होने का, बीइंग मतलब होना, यंग होने का और प्रिटी होने का, जहां तक मेरे दादी माँ के यंग और प्रिटी सुंदर होने की बात है, तो द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। तो ये जो थॉट है ना मेरा, ये जो विचार है मेरा, वो लगभग ऑलमोस्ट जो क्या है, रिवॉल्टिंग है, थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा घृणास्पद है ना, रिवॉल्टिंग है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा टाइप है, घृणास्पद है ना। यह विचार कि वो कभी जवान थी, कभी सुंदर थी, यह जो विचार है ना, वो थोड़ा रिवॉल्टिंग है। आई बात समझ में? She often told us, अब देखिएगा इस लाइन को ध्यान से समझना, She often told us, वो जो थी दादी माँ, अक्सर told us हम लोगों को बताती थी, वो अक्सर हमें बताती थी, क्या बताती थी, ऑफ द गेम्स, किसके बारे में, गेम्स के बारे में बताती थी, उन खेलों के बारे में बताती थी। सी यूज्ड टू प्ले, किन खेलों के बारे में, जिन खेलों को वो क्या करती थी, खेला करती थी, उन गेम्स के बारे में वो हमें अक्सर बताया करती थी। एज अ चाइल्ड, और कब खेला करती थी, एक जब वो चाइल्ड थी, जब वो छोटी सी बच्ची थी, तो जिन गेम्स को वो खेला करती थी, उन खेलों के बारे में वो हमें क्या करती थी, अक्सर बताया करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, और जिन खेलों को वो बताती थी ना, तो उस टाइम that seemed quite absurd and, तो ये बात quite seemed माने प्रतीत होती थी, quite का मतलब काफी ज्यादा, absurd काफी ज्यादा, absurd बेतुकी सी प्रतीत होती थी, and undignified और undignified प्रतीत होता था। कैसा प्रतीत होता था, अनडिग्निफाइड प्रतीत होता था। यानी कि कह सकते हैं कि वो बात जो बताती, यानी कि वह जिन खेलों के बारे में बताती थी ना, ऑन हर पार्ट, तो उनके इस पार्ट के लिए, यानी कि जो अपने जीवन का इस पार्ट के बारे में, जिन खेलों के बारे में वो बताती थी ना, वो जो खेल थे ना, वो बताते टाइम उनको काफी बेतुका सा लगता था, काफी खराब सा लगता था, अनडिग्निफाइड लगता था उनको, अच्छा नहीं लगता था उन खेलों के बारे में जब वो हमें बताती थी, तो है ना। लेकिन एंड और वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, लेकिन हम लोग क्या थे, वो तो उन लोग, वो दादी माँ जो थी, उन गेम्स के बारे में बता देती थी, ऐसे यूं ही बता देती थी, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था बताना, लेकिन हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे,
तो हम लोग ट्रीट करते थे, व्यवहार करते थे इट, उस गेम के साथ में, लाइक द फेबल्स, उन कथाओं की तरह, ऑफ द प्रॉफिट्स, किन कथाओं की तरह, प्रॉफिट्स की कथाओं की तरह, पैगंबर साहब की कथाओं की तरह, जो वो हमें क्या करती थी, बताया करती थी। यानी कि जो पैगंबर साहब की कथाएं सुनाती थी, वो हम लोगों को कहानियां जो बताया करती थी, तो उन्हीं कहानियों की तरह हम उनकी बातों को ध्यान से क्या करते थे, सुना करते थे। लेकिन वो, उनको बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता था, काफी एब्सर्ड लगता था, बेतुका लगता था कि मैं क्यों बता रही हूँ। लेकिन हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो बातें उनकी बड़ी अच्छी लगा करती थी। हम लोग उनकी बातों को कैसे सुनते थे, ऐसे जैसे कि वो प्रोफेट्स, जो पैगंबर होते हैं, उनकी जो कथाएं होती हैं, जैसे उनकी कथाएं हम लोग सुनते थे, वैसे वो बात भी हम लोग सुना करते थे। आई बात समझ में ये लाइन? अब क्या होता है, She had always been short and fat। अब देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि वह हमेशा से, She has always been short, वो हमेशा से कैसी थी, शॉर्ट, इतनी छोटी नहीं थी, मतलब छोटी थी, शॉर्ट थी। एंड फैट, और कैसी थी, मोटी थी। एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ा सा, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, बेंट थी मतलब थोड़ा सा ऐसे झुक के, ऐसे ऐसे क्या करती थी, चलती थी, झुक के, बेंट थी मतलब ऐसे झुकी हुई थी हल्का सा, हमेशा से। क्यों भाई? हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, और उनका जो फेस था, उनका जो फेस था, जो चेहरा था, उस चेहरे पर क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, रिंकल्स के झुर्रियां जो थी वो क्रिस क्रॉस थी। क्रिस क्रॉस का मतलब ऐसे झुर्रियां थी, ऐसे ऐसे बिल्कुल थी, क्रिस क्रॉस थी, है ना, ऐसे ऐसे थी, क्रिस क्रॉस थी। तो उनके जो चेहरे की जो झुर्रियां थी वो क्रिस क्रॉस थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो हर जगह से हर जगह रनिंग कर रही थी, मतलब जा रही थी। मतलब उनका चेहरा मतलब बिल्कुल ऐसे झाइयां पड़ा हुआ था, रिंकल्स पड़े हुए थे, एकदम सिकुड़ा हुआ था ना। तो सिकुड़ा हुआ था तो देखे होंगे बुढ़ापे में क्या होता है, लोगों के चेहरे पर इधर से रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे को हर जगह से जय मन तैसे काटती रहती हैं। तो वैसे ही वो चेहरा उनका था। और फिर वो रेखा क्या कहते हैं कि नो, नहीं, वी वर सर्टेन, कहते नहीं, हम सर्टेन थे, हमें इस बात का बिल्कुल निश्चय था, सर्टेन था कि सी हैड ऑलवेज बिन, कि वो हमेशा से वैसी ही थी, एज वी हैड नोन हर, जैसा हम उन्हें क्या करते थे, जानते थे। वो हमेशा से वैसी ही थी जैसा हम उन्हें जानते थे। और क्या जानते थे वो हमेशा से हम उन्हें, बूढ़ी थी। ओल्ड, क्या थी, बूढ़ी थी। सो ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, टेरिबली का मतलब काफी ज्यादा, क्या होगा टेरिबली का मतलब, काफी ज्यादा, अत्यधिक, यानी कि ओल्ड, बूढ़ी थी। सो टेरिबली ओल्ड, यानी इतनी ज्यादा वो बूढ़ी थी, दैट की सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, यानी इतनी ज्यादा बूढ़ी थी, इतनी ज्यादा बूढ़ी थी, इतनी ज्यादा बूढ़ी थी कि अब वो और भी ज्यादा ओल्डर नहीं हो सकती थी, और भी ज्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती थी, इतनी ज्यादा बूढ़ी थी वो। ठीक, एंड और हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो दादी माँ स्टेड, रुक गई थी, स्टे हो गई थी, रुक गई थी, ठहर गई थी, किस पर, सेम एज पर, बिल्कुल एक ही एज पर, वो भी कितने सालों से, 20 सालों से एक ही एज पर वो ठहर गई थी। ना एक दिन वो बढ़ रही थी, ना एक दिन वो घट रही थी, ना ही उनकी उम्र कुछ बढ़ ही नहीं रही थी, 20 सालों से वो एक ही एज पर टिकी हुई थी। ठीक है, सी कुड नेबर हैव बीन प्रिटी, और फिर राइटर कहते हैं कि सी कुड नेबर हैव बीन प्रिटी, कि वो कभी प्रिटी नहीं हो सकती, वो कभी सुंदर नहीं हो सकती। उनको देख करके कभी ऐसा मेरे मन में विचार ही नहीं आया कि वो शायद कभी अपने जमाने में क्या रही होंगी, सुंदर रही होंगी, वो कभी सुंदर नहीं हो सकती थी। बट लेकिन राइटर कहता है कि शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वहां पर कहता है कि वो कभी सुंदर नहीं थी, नहीं हो सकती, लेकिन वो हमेशा क्या थी, ब्यूटीफुल थी। अब यहाँ पर क्या कहना चाहता है वो राइटर, एक बार यहाँ पर कह रहा है कि वो कभी प्रिटी हो ही नहीं सकती हैं, फिर यहाँ पर कह रहा है कि वो सुंदर थी हमेशा, लेकिन क्यों, क्यों कह रहा है ये लाइन, क्योंकि यहाँ पर प्रिटी का मतलब है शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से उसका जो चेहरा है वो किसी एक्ट्रेस के जैसा नहीं था। आप लोग जो देख रही हैं, आप लोग जैसा नहीं था उसका चेहरा।
आप लोग जैसे सुंदर वो नहीं थी, लेकिन वो क्या थी, ब्यूटीफुल थी। ब्यूटीफुल का मतलब शारीरिक रूप से सुंदर नहीं थी, लेकिन उनका जो मन था ना बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था, आप लोगों की तरह था बिल्कुल। आप लोग जो देख रहे हैं आप ही लोग से कह रहे हैं, आप लोगों का जो मन है कितना पवित्र होता है, कितना साफ होता है, वो तो आप ही लोग जानते होंगे। तो बिल्कुल आप ही लोगों की तरह उनका मन कैसा था, बिल्कुल सुंदर था। इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं वो, कि वो शरीर शारीरिक रूप से बॉडी जो था उनका, वो शारीरिक रूप से सुंदर नहीं थी, लेकिन वो सुंदर थी हमेशा किसे, मन से, अपने विचार से। उनके विचार बहुत अच्छे थे, ठीक है ना। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, और देखिएगा उनके बारे में और क्या विशेषता बताया जा रहा है कि सी हॉबल्ड, वो हॉबल्ड करके चलती थी, लंगड़ा कर चलती थी, ऐसे ऐसे चलती थी, ऐसे लंगड़ा करके चलती थी, हॉबल्ड करते हुए ना। अबाउट द हाउस कहां पर चलती थी, अबाउट द हाउस पूरे घर में, पूरे घर में वो भी कैसे, स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस ऐसा वस्त्र पहनती थी जिस पर कोई स्पॉट ही नहीं रहता था, मतलब बेदाग, एकदम साफ सुथरा व्हाइट कलर का साड़ी पहन करके ऐसे लंगड़ा करके वो क्या करती थी, पूरे कमरे में चलती थी, पूरे घर भर में चलती थी। और कैसे, विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और एक हैंड को रेस्ट करके मतलब रख करके, टिका करके, कहा, ऑन हर वेस्ट, अपने वेस्ट पर, अपने कमर पर, अपने कमर पे एक हाथ को रख करके चलती थी, क्या करने के लिए, टू बैलेंस हर स्टूप, अपने स्टूप को, अपने कुबड़ को बैलेंस करने के लिए, नियंत्रित संतुलित करने के लिए। यानी पूरे घर में पीठ उनका निकला हुआ था पीछे से, दादी माँ का कुबड़ था यहाँ पे, तो उसी कुबड़ को बैलेंस करने के लिए अपना एक हाथ यहाँ पर कमर पे रख करके ऐसे बेचारी दादी माँ क्या करती थी, धीरे धीरे चला करती थी, पूरे घर भर में इधर उधर जहां पर भी उनको जाना रहता था पूरे घर भर में चलती थी। और द अदर, एक हाथ से तो वो, एक पहला हाथ तो वो अपनी कमर पर रखती थी, और दूसरे हाथ से टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी का मतलब क्या होता है, माला, और दूसरे हाथ से माला का जो बीट्स होता था, माला का जो कड़ होता है, जैसे आप रुद्राक्ष के ही माला ले लो तो वो एक माला हो जाएगा ना, जैसे ये माला हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया माला, ठीक है, ये क्या हो गया, माला हो गया। तो ये माला हो गया ना, तो माला का ये जो है इसको क्या कहेंगे, बीड्स कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, बीड्स कहेंगे, है ना। ये क्या है, बीड्स है, एक मन का, जो मन का सुने होंगे ना, मन का, उसको बीड्स कहा जाता है। तो एक हाथ तो वो कमर पे रख के चलती थी, और दूसरे हाथ में माला का जब बीड्स होता था उसको टेलिंग ऐसे ऐसे फेरते हुए, ऐसे ऐसे जैसे माला फेरती है ना, वैसे वो माला फेरते हुए पूरे घर में चलती थी। यहां तक समझ में आई बात। अब देखिएगा आगे क्या होता है। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, और उनके जो सिल्वर लॉक्स थे, क्या थे, सिल्वर लॉक्स का मतलब जो उनके सुनहरे बाल, चांदी जैसे बाल नहीं, उनके जो सफेद बाल थे, चांदी जैसे बाल का कहने का मतलब क्या है, उनके बाल चांदी जैसे थे, चमकते थे, रात में रोशनी हो जाती थी उनके बाल से, नहीं ऐसा नहीं था। उनके जो सफेद बाल थे, लॉक्स मतलब बाल, उनके जो सफेद बाल थे वो स्कैटर्ड थे, स्कैटर्ड का मतलब बिखरे हुए थे, अनटाइटली, अनटाइटली मतलब इधर उधर खुल करके बिखरे हुए थे, ओवर हर पेल पकर्ड फेस, किस पर, उनके पीले पकर्ड फेस पे, मतलब झुर्रीदार चेहरे पर, उनके पीले पकड़ फेस पे एकदम झुर्रियों झाइयों से पड़े हुए, झुर्रियों से भरे हुए चेहरे पर वो जो उनके सफेद बाल थे ऐसे जैसे लटके हुए थे, जय मनते हैं बिखरे हुए थे। एंड और हर लिप्स, और उनके होठ, कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, और उनके होठ लगातार मूव्ड, क्या होते थे, मूव, हिलते रहते थे, इन किसमें, इन ऑडिबल प्रेयर, इन ऑडिबल का मतलब ऐसा ही आवाज जिसमें आवाज ना हो, शांत कह सकते हैं, चुपचाप कह सकते हैं, और उनके होठ लगातार एक शांत प्रेयर में, प्रार्थना में क्या रहते थे, हिलते रहते थे, हमेशा उनके होठ क्या करते रहते थे, चुपचाप, यानी कुछ न कुछ अपने होठों के माध्यम से वो क्या करती थी, प्रार्थना किया करती थी।
यस, फिर कहते हैं लेखक, हाँ शी वॉज ब्यूटीफुल, कहते हैं हाँ वो सुंदर थी। कौन सुंदर थी? लेखक की दादी माँ। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। अब इस लाइन को ध्यान से समझिएगा आप लोग। सी वॉज वो थी, दादी माँ के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसी थी, वो ऐसी थी जैसे कि द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, जैसे कि विंटर में, विंटर शीतकाल के समय, शीत ऋतु के समय, जैसे कि लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स पर्वतों के भूदृश्य जैसी थी। जैसे आप कहीं चले जाओ, अभी गर्मी है, अगर आप चले जाओ कहीं हिमाचल प्रदेश चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, वहां पे पर्वत होंगे, ठंडा ठंडा मौसम होगा, तो कितना अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? चारों तरफ फैलाव होगा, शांति होगा, कितना अच्छा लगेगा। तो उसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो मन से कैसी थी, ऐसी थी बिल्कुल विंटर के टाइम में, जैसे कि माउंटेन्स, जैसे कि पहाड़ी भूदृश्य होता है ना, लैंडस्केप होता है ना, जो धरातल होता है ना, पहाड़ी धरातल, वो वैसी थी। एन स्पेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, और कैसी थी? एक एक्सपेंस थी, एक विस्तार क्षेत्र थी, एक फैलाव सी जगह थी, बहुत बड़ा सा क्षेत्र जैसी थी। ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, कैसा? शुद्ध सफेद शांति। शांति मतलब यहाँ पर सेरेनिटी मतलब क्या हो जाएगा? शांति। क्या कहेंगे? शांति। यानी कि कैसी थी वो? एक विशेष प्रकार से एक्सपेंस, एक विस्तार सा क्षेत्र थी, किसका? शुद्ध सफेद शांति का, जहां पे ब्रीथिंग पीस, जहां पे एकदम पीस पूर्वक, शांति पूर्वक ब्रीथ किया जा सके, क्या किया जा सके? सांस लिया जा सके। एंड कंटेंटमेंट, और बिल्कुल वो कैसी थी? कंटेंटमेंट मतलब क्या होता है? संतुष्ट। और वहां पर क्या था? कंटेंटमेंट, संतुष्टि भी कह सकते हैं। और एकदम ऐसी थी जैसे कि वहां पर कोई संतुष्टि का वातावरण हो, मन शांत रहता है, ऐसी वो थी। शीतकाल में पहाड़ी भूदृश्य जैसी थी। और कैसी थी? एकदम ये कैसी थी? ये प्योर व्हाइट सेरेनिटी, एकदम एक एक्सपेंस थी, एक विस्तार क्षेत्र थी, जहां पर शुद्ध सफेद शांति का माहौल हो, और जहां पे ब्रीथिंग पीस हो, जहां पे स्वच्छंद सांसें लिया जा सके, और संतुष्टि का वातावरण हो, वो वैसी थी। कौन? उसकी दादी माँ। किसकी? राइटर की दादी माँ, खुशवंत सिंह है जो। ठीक, आगे क्या होता है? अब आगे क्या कहते हैं वो कि माई ग्रैंड मदर एंड आई, कहते हैं कि मेरी दादी माँ और मैं वर गुड फ्रेंड्स, हम दोनों क्या थे? बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरी दादी माँ और मैं बहुत प्यारे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, और मेरे माता पिता लेफ्ट मी, मुझे छोड़ दिए थे, विथ हर, दादी माँ के साथ में। कब? वेन, जब, दे वेंट, जब वे चले गए थे, टू लीव, रहने के लिए, इन द सिटी, कहाँ? शहर में। यानी कि मेरे माता पिता ना मुझे कहाँ पे छोड़ दिए थे? मेरी दादी माँ के साथ छोड़ दिए थे। क्यों? जब वे लोग शहर में रहने के लिए चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से हम लगातार एक साथ रह रहे थे। कौन लोग? दादी माँ और मैं का मतलब कौन? राइटर, जो खुशवंत सिंह लेखक है वो। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, तो जब हम दोनों साथ रह रहे थे, तो वो दादी माँ जो थी वो मुझे वेक अप, मुझे उठाया करती थी, मुझे जगाया करती थी। इन द मॉर्निंग, कब? सुबह में मुझे उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल जाने के लिए क्या करती थी? तैयार कराया करती थी। सुबह में उठा करके मुझे क्या करती थी? नहलाती थी, उठाती थी और तैयार कराती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song, और क्या करती थी? She said her, वह कहती थी अपना मॉर्निंग प्रेयर, वह सुबह का प्रार्थना कहती रहती थी। इन अ मोनोटोनस, मोनोटोनस यानी कि एकदम नीरस, सिंग सॉन्ग यानी कि नीरस तरीके से गाते हुए, गाना गाते हुए वो अपना प्रार्थना करती रहती थी। वाइल, कब? जब, सी बाथड, जब वो मुझे क्या करती थी? नहलाती थी। कौन? दादी माँ जब मुझे नहलाती थी ना, तो वो मुझे अपने तरीके से, जैसा दादी माँ थी तो कैसी गाएंगी? सुरीली कोकिला की आवाज तो निकालेंगी नहीं, तो वो अपने नीरस आवाज में एकदम एक गाना गाया करती थी। एंड ड्रेस्ड मी, और कब? जब मुझे ड्रेस करती थी, जब मुझे वो कपड़ा पहनाती थी। इन द होप, और इस आशा में वो मुझे गाना सुनाया करती थी
कि आई वुड लिसन, कि मैं क्या करूंगा, उनके इस प्रार्थना को सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और उस प्रार्थना को अपने मन में बैठा लूंगा, अपने हार्ट में, अपने दिल में बैठा लूंगा, यानी कि उस प्रार्थना को सुनकर मैं क्या करूंगा, याद कर लूंगा। इस आशा से वो क्या करती थी, नीरस तरीके से प्रार्थना गुनगुनाती रहती थी। और मैं क्या करता था, आई लिसन, और मैं उनकी इस बात को, इस प्रार्थना को, इस गाने को मैं क्या करता था, सुनता था। बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्यों सुनता था, क्योंकि मुझे उनकी आवाज पसंद थी। क्या पसंद थी मुझे उनकी आवाज पसंद थी। बट लेकिन नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी बोदर्ड नहीं किया, मैंने कभी चिंता नहीं किया, क्या करने के लिए, इनको लर्न करने के लिए। यानी कि उस गाने को मैं लर्न करना, कभी सीखना चाहा ही नहीं, मैं तो बस इसलिए सुनता था क्योंकि मुझे बस उनकी आवाज अच्छी लगती थी। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? देखिएगा कितनी अच्छी कहानी है ना। अब आगे क्या होता है, देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, जब वो मुझे नहला लेती थी, तब क्या करती थी, कपड़ा उपड़ा जब पहना लेती थी, तब उसके बाद वो फेच माने होता है लाना, क्या होता है, लाना, फेच माने होता है लाना। तो वो फिर लाती थी, क्या लाती थी, मेरा वुडन स्लेट, मेरा लकड़ी का, वुडन का मतलब क्या, लकड़ी का जो स्लेट था ना, स्लेट पर तो आप लोग पढ़े ही नहीं होंगे, आज तो आप लोग मोबाइल में पढ़ रहे हैं, कॉपी किताब के आपके पास सारी चीजें हैं, लेकिन वो उस जमाने की बात है जब ऐसी चीजें नहीं रहती थी, लेकिन बचपन में स्लेट दिया जाता था, चौक से लिखा जाता था। ये उस टाइम की कहानी है। तो क्या करती थी वो, मेरा लकड़ी का स्लेट लाती थी, जिसे, विच का मतलब जिसे, सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे वो ऑलरेडी पहले ही वॉश कर देती थी, यानी पहले ही धो धा करके बिल्कुल साफ कर दिया करती थी। एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, और येलो चाक से उस पर प्लास्टर भी कर देती थी। यानी कि येलो चाक, जो मुल्तानी मिट्टी होती है, जो चिकनी मिट्टी होती है ना, उसको येलो चाक बोला है। तो येलो चाक लगा करके, चिकनी मिट्टी लगा कर एकदम बढ़िया से उसको क्या करती थी, प्लास्टर कर देती थी, लिपाई पुताई कर देती थी। अटीनी अर्थन इंक पॉट, और क्या लेकर के आती थी, एक टाइम छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट लेकर के आती थी। दवात जानते होंगे, इंक पॉट जिसमें स्याही भरी रहती थी पहले के टाइम पे, वो एक इंक पॉट लेकर के आती थी। एंड रेड पेन, और एक लाल कलम, क्या है, लाल कलम कहेंगे नहीं, वो जो नरगज होता था जिसमें उस इंक पॉट में ऐसे डाल करके लिखते थे स्याही से ना, उसको रेड पेन, नरगज बोला जाता था, वो लेकर के आती थी। और फिर जब सारा सामान लेकर के आती थी तो टाई देम ऑल इन बंडल, और वह उन सबको, टाई का मतलब बांध देती थी, उन सभी सामानों को एक किस में, एक बंडल, एक गठरी में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे उन सभी सामानों को, उस गठरी को हैंड कर देती थी, यानी कि थमा देती थी। यहाँ पे हैंड का मतलब क्या होगा, थमाना या देना। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टाल चपाती, और ब्रेकफास्ट करने के बाद, क्या करने के बाद, सुबह का नाश्ता करने के बाद, वो भी किसका नाश्ता, ठीक मतलब मोटा, एक मोटा स्टाइल चपाती, यानी कि स्टाइल मतलब बासी, एक मोटा बासी चपाती का नाश्ता करने के बाद, विथ अ लिटिल बटर, वो भी कैसा, केवल बासी चपाती नहीं, विथ अ लिटिल बटर, वो भी थोड़ा सा उस पर बटर लगा करके, चपाती लेकर के उस पर क्या लगा करके, हल्का सा मक्खन लगा करके, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर शुगर भी स्प्रेड करके, चीनी फैला करके, स्प्रेड फैलाना, तो चीनी लगा करके, मक्खन लगा करके, एक मोटी सी चपाती लेकर के हम क्या करते थे, ब्रेकफास्ट कर लेते थे। तो उसके बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, वी वेंट टू स्कूल, हम क्या करते थे, स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टाइल चपातीज विथ हर, और वो क्या करती थी दादी माँ, कैरिड ले लेती थी या ले जाती थी, सेवरल का मतलब क्या होता है, अनेकों बासी चपातियां ले जाती थी, किसके साथ, अपने साथ, किसके लिए, फॉर द विलेज डॉग्स, किसके लिए ले जाती थी, विलेज डॉग्स के लिए, यानी कि गांव के कुत्तों के लिए, वह बहुत सारा बासी चपाती अपने साथ रख लेती थी या ले जाती थी। आई बात समझ में यहाँ तक? फिर क्या होता है, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, और फिर लेखक क्या कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ हमेशा
वेंट टू स्कूल, क्या करती थी, स्कूल जाती थी, विथ मी, मेरे साथ। क्यों जाती थी, क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड, क्यों जाती थी मेरे साथ स्कूल हमेशा, क्योंकि वो जो स्कूल था ना वो अटैच था, वो जुड़ा हुआ था, वो लगा हुआ था, सटा हुआ था टू द टेम्पल, किससे, मंदिर से, मंदिर से बिल्कुल अटैच था वो मेरा स्कूल, इसलिए वो मेरे साथ स्कूल जाती थी हमेशा। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, और वहां के जो पुजारी थे ना वो क्या करते थे, टॉट अस, हमें सिखाते थे, बताते थे, पढ़ाते थे, क्या, अल्फाबेट, वर्णमाला, अल्फाबेट वर्णमाला पढ़ाते थे, सिखाते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और क्या सिखाते थे, सुबह का जो प्रार्थना होता है वो सिखाते थे। कौन, प्रिस्ट, वहां के जो पुजारी थे वो। वाइल द चिल्ड्रेन सेट इन द रोज, और जबकि जो बच्चे थे ना स्कूल में, उस मंदिर में सेट, बैठे रहते थे, इन रोज, रोज का मतलब पंक्ति, कतार लगा करके बैठे रहते थे। ऑन आइदर साइड मतलब दोनों तरफ, आइदर साइड का मतलब क्या, दोनों तरफ। ऑफ द वरेंडा, किसके साइड, वरेंडा का मतलब बरामदा, जो बरामदा रहता था ना उसके दोनों साइड बच्चे बैठे रहते थे, लाइन, कतार लगा करके। और सिंगिंग द अल्फाबेट, और क्या करते थे बैठ करके, अल्फाबेट को सिंग करते थे, अल्फा वर्णमाला को गाते थे। और या फिर द प्रेयर, या फिर प्रार्थना को गाते थे, लेकिन कैसे, इन ए कोरस, एकदम कोरस में, एक साथ आवाज में, कोरस में एक साथ आवाज में चिल्ला चिल्ला करके गाया करते थे। माई ग्रैंड मदर, और मेरी दादी माँ, सैट, बैठी रहती थी, इनसाइड, अंदर, और रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और क्या करती रहती थी, स्क्रिप्चर्स, जो भी धार्मिक किताबें, स्क्रिप्चर्स मतलब धार्मिक पुस्तकें, जो भी धार्मिक किताबें होती थी, पुस्तकें होती थी, वो क्या करती थी मेरी दादी माँ, उनको वो पढ़ा करती थी बैठ करके। When, और जब, वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हम दोनों लोग फिनिश कर लेते थे, यानी कि जब हम भी पढ़ लेते थे और दादी माँ भी पढ़ लेती थी, तो हम दोनों को पढ़ने का काम जो जब फिनिश हो जाता था, समाप्त हो जाता था, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम एक साथ क्या करते थे, वॉक बैक टुगेदर, एक साथ वापस आते थे। दिस टाइम, और इस बार जब वापस आते थे तो इस बार विलेज के जो डॉग्स थे ना, वुड मीट अस, हम लोगों से मिलते थे, मीट माने मिलना, गांव के जो डॉग्स थे वो हम लोगों से मिलते थे। एट द टेम्पल डोर, कहां पर, मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। दे फॉलोड अस, और वो जो डॉग्स थे वो क्या करते थे, फॉलोड अस, हम लोगों के पीछे पीछे आते थे, फॉलो करते थे। कहां तक, टू आवर होम, कहां तक, हमारे घर तक। और कैसे, ग्रोलिंग, ग्रोलिंग करते हुए मतलब गुर्राते हुए, क्या करते हुए, गुर्राते हुए। और क्या करते हुए, फाइटिंग, लड़ते हुए, विथ ईच अदर, किससे, एक दूसरे से, किसके लिए, फॉर द चपातीज, उन चपातियों के लिए, वी थ्रू टू देम, जो हम उन्हें क्या करते थे, फेंक देते थे। यानी कि जैसे जैसे वो सब आते थे तो धीरे धीरे दादी माँ और हम मिल करके रोटियां को, टुकड़ों को, जो बासी रोटियां लेकर जाती थी, चपाती ले जाती थी, तो जब हम फेंकते रहते थे तो वो धीरे धीरे कुत्ते भी, डॉग्स भी हमारे पीछे पीछे घर तक आते थे और एक दूसरे से क्या करते थे, गुर्राते रहते थे और लड़ते रहते थे। यहाँ तक बातें समझ में आई बच्चों? अब आगे क्या है देखिएगा। When my parents were comfortably settled in the city, और जब मेरे माता पिता, वहां तक तो कहानी समझ में आ गई होगी, जब मेरे माता पिता कंफर्टेबली, बिल्कुल कंफर्ट तरीके से, एकदम आरामदायक तरीके से जब क्या हो गए, सेटल्ड हो गए इन द सिटी, कहां पर, शहर में। यानी कि जब मेरे माता पिता को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ रहने में, कहां पे, शहर में, तो दे सेंड फॉर अस, तो वो लोग क्या कर लिए, सेंड फॉर अस, हम लोगों को, सेंट फॉर का मतलब बुलाना, सेंट माने भेजना होता, लेकिन सेंड के साथ फॉर लग गए तो बुलाना, तो वे लोग हमें क्या किए, बुला लिए, हम लोगों को बुला लिए, दादी माँ को भी और मुझे भी बुला लिए। और दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और जब हम दोनों लोग शहर चले गए तो यही से, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, तो यही से हमारी जो फ्रेंडशिप थी, हमारी जो दोस्ती थी ना, वहीं से हमारे दोस्ती में क्या हो गया, टर्निंग पॉइंट आ गया, एक मोड़ आ गया, एक घुमाव आ गया। कैसा मोड़ आ गया देखते हैं। आल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, जब हम शहर चले गए रहने के लिए अपने माता पिता के साथ में, हम दोनों लोग, तो क्या हुआ, यद्यपि, आल्दो, यद्यपि, वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हम लोग एक ही रूम शेयर किए थे, यानी कि वहां पर भी जाने के बाद एक ही सेम रूम शेयर किए थे रहने के लिए।
माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल, लेकिन अब शहर जब चले गए थे तो अब मेरी दादी माँ अब वो मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। विथ मी, किसके साथ? मेरे साथ अब वो स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, और क्यों नहीं आती थी? क्योंकि मैं अब कहाँ जाता था पढ़ने? एक इंग्लिश स्कूल में जाता था, वो भी किसमें? मोटर बस में। मोटर में, बस में भर के मैं कहाँ जाता था? इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और वहां पे जब हम शहर रहने चले गए थे तो उन गलियों में, शहर की गलियों में कोई डॉग्स नहीं थे, कोई कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, और वह जो दादी माँ थी वो क्या करती थी? टुक टू फीडिंग स्पैरोज, वह स्पैरोज जो गौरैया होती थी, छोटी छोटी पक्षियां होती थी, उनको वो फीडिंग करती थी, उनको वो चारा देती थी, उनको वो खिलाती रहती थी। इन द कोर्ट यार्ड, कहाँ पे? आंगन में, कोर्ट यार्ड आंगन में, आप अवर सिटी हाउस, हमारे सिटी हाउस, यानी कि हमारे जो शहर वाला घर था ना, उस घर के जो घर का जो आंगन था, उसी आंगन में बैठ करके मेरी दादी माँ क्या करती थी? उन गौरैयों को चारा देती थी, उन गौरैयों को क्या करती थी? कुछ खिलाया करती थी, और खिलाते खिलाते अपना टाइम पास किया करती थी। यहाँ तक बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है देखते हैं आगे। बहुत ही अच्छी कहानी है ना बच्चों, बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा इस कहानी को। बहुत हार्ड कुछ भी नहीं है, एकदम आसान सा कहानी है। और फिर क्या हुआ? एज द ईयर्स रोल्ड बाई, और फिर जैसे जैसे ईयर्स रोल्ड बाई होते गए, गुजरते गए, धीरे धीरे वर्ष गुजरते गए, तो वी सा लेस ऑफ ईच अदर, तो हम एक दूसरे को बहुत कम देख रहे थे। लेस मतलब कम। तो जैसे जैसे टाइम बीता गया तो हम लोग एक दूसरे को बहुत कम मिल रहे थे, देख रहे थे। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, तो कुछ समय तक तो वो लगातार मुझे वेक अप, मुझे उठाती रही, मुझे जगाती रही। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी कराती रही। कुछ समय तक, शुरू में कुछ टाइम तक वो मुझे, जैसा वो गांव में करती थी वैसा यहाँ पर भी कर ही रही थी, उठा रही थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करा रही थी। When I came back, और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो सी वुड आस्क मी, तो वो मेरे से क्या करती थी? पूछा करती थी। वो मेरे से पूछती थी जब मैं स्कूल से वापस आता था तो, कि व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया है, टीचर ने मुझे आज क्या सिखाया है, ये बात वो मेरे से पूछती थी। आई वुड टेल हर, और मैं उन्हें बताता था तब। आई वुड टेल हर, मैं उनको टेल बताता था। क्या बताता था? कि आज टीचर हमें क्या पढ़ाए हैं? इंग्लिश वर्ड्स पढ़ाए, अंग्रेजी के कुछ शब्द पढ़ाए हैं। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और वेस्टर्न साइंस के बारे में, पश्चिमी विज्ञान के बारे में कुछ बातें बताए हैं, है ना। एंड और क्या बताए हैं स्कूल में? लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, लर्निंग के बारे में, ज्ञान के बारे में बहुत सारी बातें बताए हैं। और किसके बारे में? ग्रेविटी का जो लॉ है, जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, उसके बारे में बताया गया है। और क्या बताया गया है? आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, उसके बारे में आज मुझे बताया गया है। और किसके बारे में? द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और दुनिया गोल है, वर्ल्ड बीइंग राउंड, संसार गोल है, उसके बारे में आज मुझे बताया गया है। ईटीसी और भी बहुत सारी बातें मुझे बताई गई हैं। जब ये बात मैं उन्हें बताता था कि आज ये बातें हमें आज स्कूल में बताई गई हैं, तब क्या होता था? तो दिस मेड हर अनहैप्पी, तो यह बात उन्हें क्या कर देता था? अनहैप्पी कर देता था, दुखी कर देता था। वो नाराज हो जाती थी इस बात से कि ये सब क्या सिखाया जा रहा है स्कूल में। क्यों नाराज हो जाती थी? इतना अच्छी अच्छी बातें तो सिखाई जा रही है स्कूल में उस लड़के को, लेकिन वो नाराज क्यों हो गई? क्या वजह हो सकती है नाराज होने की? क्यों? अब देखिएगा आगे क्यों नाराज होती हैं। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्यों? क्योंकि शी कुड नॉट हेल्प मी, वो मेरा हेल्प नहीं कर सकती थी। किस बात में? माई लेसन्स, मेरे लेसन्स में। मुझे अब जो चीजें सिखाई पढ़ाई जा रही थी इंग्लिश स्कूल में, अब वो उस लेसन में मेरी कोई मदद नहीं कर सकती थी। सी डिड नॉट बिलीव, और वो बिलीव भी नहीं करती थी, उन्हें भरोसा नहीं होता था। इन द थिंग्स, उन थिंग्स में, उन चीजों में, दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो हमें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था।
यानी कि जो भी बातें हमें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी उनमें से वो किसी भी बात पे भरोसा नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और वो क्या हो जाती थी, डिस्ट्रेस हो जाती थी, दुखी हो जाती थी, निराश नाराज हो जाती थी। दैट की किस बात से, कि देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, की किस बात से नाराज हो जाती थी, कि वहां पर अब गॉड के बारे में कोई कुछ नहीं पढ़ाता है। एंड द स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक पुस्तकों के बारे में कोई भी कुछ नहीं पढ़ाता है। इस बात से वो क्या होती थी, नाराज हो जाती थी। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने उनसे कहा, अनाउंस किया, उन्हें मैंने घोषणा किया, उनसे मैंने कहा, क्या कहा, कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि दादी माँ आज हम लोगों को ना क्या सिखाया गया है, म्यूजिक लेसन के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। आज हम लोगों को म्यूजिक लेसन दिया गया है। दादी माँ को जब मैं एक दिन बात ये बताया तो सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, परेशान हो गई थी। टू हर, और क्यों, क्योंकि टू हर उनके लिए, क्यों, किनके लिए, दादी माँ के लिए। म्यूजिक हैड लेउड एसोसिएशन, दादी माँ के लिए जो म्यूजिक है ना वो हैड लेउड, लेउड, लेउड का मतलब क्या, संबंध था, किससे, एसोसिएशन, लेउड अशोभनीय, यानी कि दादी माँ के लिए, उनके लिए जो म्यूजिक का जो संबंध है ना वो किससे किससे था, अशोभनीय चीजों से था। लेउड अशोभनीय चीजों से था, किसका संबंध, म्यूजिक का संबंध दादी माँ के लिए अशोभनीय, बेकार की चीजों से था। दादी माँ का ऐसा मानना था कि म्यूजिक जो है अच्छे बच्चे नहीं सीखते हैं, उसका संबंध, संगीत का संबंध बेकार चीजों से है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरलॉट्स एंड बेगर्स, और वो क्या मानती थी कि ये जो संगीत है, इट यहाँ पर संगीत के लिए आया है, कि इट वॉज द मोनोपोली, इस संगीत पर मोनोपोली, एकाधिकार होता है, किसका, हेरलॉट्स, जो वैश्याएं होती हैं, जो धंधे करने वाली होती हैं, जो वैश्याएं होती हैं, उनका एकाधिकार होता है। एंड बेकर्स, और किसका, भिखारियों का अधिकार होता है। एंड, और नॉट मिंट, और इस संगीत का मतलब नहीं होता है फॉर जेंटल फॉक, जो सज्जन लोग होते हैं, जो भले लोग होते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। किनसे, किसी से, संगीत से। ये और ये किसके अनुसार है, दादी माँ के लिए, दादी माँ ऐसा मानती थी। सी सेड नथिंग, और वो इस बात पे कुछ नहीं बोली। जब मैं उनसे कहा ना कि मुझे आज म्यूजिक लेसन सिखाया गया है तो वह कुछ नहीं बोली। बट लेकिन हर साइलेंस मींट, लेकिन उनके इस साइलेंस का मतलब, अर्थ ही था क्या, डिसअप्रूवल, मनाही का, यानी कि वो मना करना चाहती थी, नाराज थी, नहीं तुम म्यूजिक लेसन मत सीखो। वो चुप थी, और उनके चुप रहने का अर्थ ही था कि वो क्या थी, नाराज थी हमसे। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद से रेयरली, बहुत मुश्किल से, ना के बराबर, आफ्टर दैट, इसके बाद से वह मुझे बहुत मुश्किल से, शायद ही कभी कभी क्या की बात करती थी, यानी कि लगभग नहीं बात करती थी, लगभग करती ही नहीं थी बात। ये रही कहानी इस फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी की, और अभी ये अधूरी कहानी है। अब इस कहानी के बाद क्या होगा, लेक्चर नंबर 2 में हम लेकर के आएंगे। अभी तक की कहानी में हम लोग जाने थे कि दादी माँ है और खुशवंत सिंह, उनको उसका जो क्या है, नाती है। तो वो दोनों एक अच्छे दोस्त थे, और फिर अचानक से वो लोग बिछड़ जाते हैं, शहर चले जाते, रहने लगते हैं, और उन दोनों के बीच का जो दोस्ती होता है वो लगभग टूट सा जाता है। दादी माँ उसे नहीं बोलती हैं, बहुत मुश्किल से शायद कभी कभी बात करती हैं। फिर आगे क्या होगा कहानी में, क्या दादी माँ उसे फिर से बात कर पाएंगी, क्या दादी माँ उसको फिर से बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले उसको नहलाती थी, तैयार करवाती थी, स्कूल ले जाया करती थी, क्या उसके साथ फिर से वो पहले की तरह ट्रीट कर पाएंगी, क्या खुशवंत सिंह जो राइटर है सब कुछ सही कर पाएगा, आखिर क्या होगा इस कहानी में। बहुत सारे प्रश्न आपके भी मन में भरे होंगे कि इस कहानी का अंत किधर जाएगा, क्या होगा दादी माँ के साथ में, क्या होगा उस राइटर खुशवंत सिंह के साथ में।
किधर जाएगी कहानी, बहुत सारे प्रश्न होंगे आपके पास, तो इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा इसके सेकंड पार्ट में। और देखना नहीं भूलिएगा, सेकंड पार्ट बहुत जल्द ही आप लोगों के बीच में आएगा। और कैसी लगी कहानी एक बार जरूर हमें समझाइएगा और बताइएगा कि कहानी कैसी रही, और अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया है, और कोई मीनिंग अगर अधूरी रह गई होगी तो वो भी हमें बताइएगा, मैं उसको फिर आपको बता दूंगा। आई होप कहानी सुनने में अच्छा लगा होगा, आनंद से खूब बहुत मजे मस्ती के साथ में इस कहानी को समझे होंगे और सीखे होंगे। तो बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। एक बार फिर से कहना चाहूंगा, इस बैच में ये जो शिखर बैच आप लोगों के लिए स्पेशली क्लास 11th के बच्चों के लिए है, इस शिखर बैच के बारे में बाकी अपने क्लासमेट को बता दीजिएगा। और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग बस अपने एक एक दोस्त को शेयर कर दीजिए जो नए हैं, एक एक सब्सक्राइबर आप और बढ़ा दीजिएगा, और पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आई होप खूब आनंद आया होगा। तो बच्चों इसी के साथ में अब हम भी चलेंगे घर, काफी रात हो चुकी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती रहेंगी, उन समस्याओं को दरकिनार करके अपने चेहरे पर वो हंसी का झरोखा लाते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, कल फिर मिलेंगे इसी जगह पे, इसी वक्त पे फिर मिला जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखिएगा अपना।